रीमा की शादी धूमधाम से हुई थी। पिता की इकलौती बेटी थी, इसलिए घर वालों ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। दहेज में गहने, कार, फर्नीचर सब कुछ था। ससुराल वालों ने बाहर से तो बड़े आदर्श परिवार की छवि बनाई हुई थी। हम दहेज नहीं लेते, हम बहू को बेटी मानते हैं, जैसी बातें करते थे। लेकिन असलियत रीमा को शादी के बाद ही पता चली। शादी के दूसरे ही दिन से सास का रवैया बदल गया। बहू, तुम्हारे मायके से तो कुछ भी खास नहीं आया। आजकल के लोग बस दिखावा करते हैं। रीमा चुप रही, सोचती रही, अभी तो बस शुरुआत है, सब ठीक हो जाएगा। ससुर जी शांत स्वभाव के थे, लेकिन उनकी चुप्पी भी किसी चीख से कम नहीं थी। पति यानी रजत ऑफिस के काम में बिजी रहते। वे रीमा की बातें तो सुनते थे, मगर कभी कुछ कहते नहीं। मैं चाहता हूँ कि घर में शांति रहे, ये उनका पसंदीदा वाक्य था। लेकिन वो नहीं जानते कि यह शांति रीमा की आत्मा को धीरे धीरे मार रही थी। दिन बीतते गए। सास का ताना, ननद का तिरस्कार और ससुर की मौन दृष्टि से ये तीनों रीमा के लिए रोज का जहर बन चुके थे। सबसे बुरा तब हुआ जब घर में पैसे की बात आई। एक दिन सास बोली, बहू, तेरे मायके से कुछ मदद मंगा ली, इस महीने बहुत खर्चा है। रीमा ने विनम्रता से कहा, माँ जी, पापा पहले ही बहुत खर्च कर चुके हैं, अब मैं उनसे कुछ नहीं मांग सकती। बस यही बात सास के अहंकार को चोट पहुंचा गई। अब रोज़ उसे ताने मिलते, हमारे घर आई है, खाने को लाने को कुछ नहीं, तेरे बाप का घर कोई सोने की खान है क्या। रीमा चुप रहती, मगर हर शब्द उसके दिल में तीर बनकर उतरता। धीरे धीरे घर का माहौल इतना बिगड़ गया कि ससुराल वाले उसकी हर चीज़ में कमी निकालने लगे। खाना, कपड़े, बोलने का तरीका, यहाँ तक कि उसकी हंसी भी बेशर्मी कहलाने लगी। एक दिन की बात है, घर में कोई रिश्तेदार आया था। रीमा ने शालीनता से सबको चाय परोसी, मुस्कुराकर स्वागत किया। रजत भी पास बैठा था। लेकिन बाद में जब सब चले गए, सास ने ताना मारा, बहू, तू बहुत खुलकर मुस्कुरा रही थी, कुछ ज़्यादा ही खुश लग रही थी। बेशर्मी की भी हद होती है। रीमा के कान सुन्न पड़ गए। उसकी मासूम मुस्कान को भी बेशर्मी का नाम दे दिया गया। उस रात उसने रोते हुए रजत से कहा, अगर मुस्कुराना भी गुनाह है तो बताओ, मैं सांस कैसे लूं। रजत बोला, रीमा, माँ को समझना आसान नहीं है, तू थोड़ी एडजस्ट कर ले। रीमा बोली, एडजस्ट किस चीज़ में, अपनी इज्जत खोने में या अपने अस्तित्व को मिटाने में। रजत चुप हो गया। रीमा अब अंदर से टूटने लगी थी। वो हर दिन वही काम करती, सुबह जल्दी उठना, घर के सारे काम निपटाना, सबको खाना खिलाना और बदले में अपमान सुनना। कभी सास बोलती, तेरे हाथ का खाना बेस्वाद है। कभी ननद कहती, तू तो मायके वाली जैसी ढीठ है। और ससुर बस अखबार में सिर झुकाए बैठी रहती। रीमा की मुस्कान अब खो चुकी थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, लेकिन किसी को परवाह नहीं थी। एक दिन वो अपने कमरे में अकेली रो रही थी। तभी फ़ोन बजा। पापा का था। कैसी हो बेटी? रीमा ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ पापा। लेकिन आवाज़ कांप रही थी। पिता समझ गए बेटी के दिल में कुछ टूट चुका है। उन्होंने धीरे से कहा, रीमा, अगर कभी लगे कि वहाँ तेरी इज्जत नहीं बची तो घर का दरवाज़ा हमेशा खुला है। यह सुनकर रीमा का मन कुछ हल्का हुआ, लेकिन उसने सोचा, क्या मायके लौट जाना ही समाधान है। अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने रीमा को भीतर से झकझोर दिया। ननद की सहेली आई हुई थी। सब बैठकर बातें कर रहे थे। रीमा वहाँ पानी देने गई तो सास ने कहा, बहू, ज़रा अंदर रहना, जवान औरत है तू, लड़कों के बीच बैठना अच्छा नहीं लगता। रीमा ने शालीनता से कहा, माँ जी, मैं सिर्फ पानी देने आई हूँ। सास बोली, तेरी यही बातें पसंद नहीं आती, हर जगह मुंह घुसा देती है। उस दिन रीमा ने पहली बार सास की आंखों में देखा और बोली, माँ जी,
अगर सम्मान से पानी देना भी बेशर्मी है तो शायद आप बेशर्मी का मतलब नहीं जानती। पूरा घर सन्न हो गया। रजत पहली बार बोला, माँ अब बहुत हो गया। रीमा ने कभी आपसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, लेकिन आपने उसकी हर बात का गलत मतलब निकाला। ससुर ने अखबार नीचे रख दिया और बोले, रीमा सही कह रही है, बहू को सम्मान देना हमारा धर्म है, तिरस्कार नहीं। सास कुछ देर चुप रही, फिर बोली, ठीक है, अगर मैं गलत थी तो माफ़ी मांगती हूँ। उस दिन पहली बार रीमा ने अपनी आंखों में आत्मविश्वास देखा। वो जान गई थी कि जो औरत चुप रहती है उसे लोग दबाते हैं, लेकिन जो अपने सम्मान के लिए बोलती है वही असली औरत होती है। समय बीतता गया, घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। सास अब पहले जैसी कठोर नहीं रही, शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। रजत भी अब रीमा का साथ देने लगा। रीमा ने एक एनजीओ में काम शुरू किया, महिला आत्मनिर्भरता मिशन। वो वहाँ उन औरतों की मदद करने लगी जो अपने ससुराल में अपमान सह रही थीं। कई महिलाएं उसके पास आती, रोती और कहती, आपकी तरह हिम्मत कैसे लाएं। रीमा मुस्कुराकर कहती, हिम्मत अंदर से आती है जब तुम अपनी चुप्पी तोड़ती हो। अब रीमा को लोग बेशर्म बहू नहीं बल्कि बहादुर औरत कहने लगे थे। एक दिन एक महिला ने रीमा से पूछा, तुम्हारे ससुराल वालों ने जब तुम्हें बेशर्म कहा तब तुम्हें कैसा लगा। रीमा बोली, पहले बहुत बुरा लगा, लेकिन बाद में समझ आया कि बेशर्म शब्द का असली मतलब वही लोग नहीं जानते जो दूसरों को नीचा दिखाते हैं। अगर अपने हक के लिए बोलना बेशर्मी है तो हाँ, मैं बेशर्म हूँ। रीमा अब एक सम्मानित समाज सेवी थी। उसका घर भी अब खुशहाल था। सास अब अक्सर कहती, मेरी बहू सबसे समझदार और साहसी है। रीमा मुस्कुराती क्योंकि उसने जाना था सम्मान किसी से मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। इस कहानी का ये संदेश मिलता है कि जो औरत अपने सम्मान के लिए बोलती है वही समाज को असली मर्यादा सिखाती है। चुप रहना कभी कभी आसान होता है, लेकिन बोलना यही असली साहस है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही हेल्पफुल और मोटिवेशनल कहानी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नई कहानी में। ओके, बाय।